विश्व हिंदू परिषद के गौरक्षा विभाग द्वारा जारी 3 दिवसीय अभ्यास वर्ग शिविर के दूसरे दिन शनिवार को कृषि मंत्री प्रभुलाल सैनी ने अपने संबोधन में गौरक्षकों को राजस्थान सरकार द्वारा गौवंश संवर्धन, संरक्षण और उन्नयन के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराया। सैनी ने बताया कि गौवंश संवर्धन और संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए 350 करोड़ रुपए की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से कार्य किए जा रहे हैं। सैनी ने बताया कि गौ तस्करी को रोकने के लिए बनाए गए कानूनों में संशोधन किया जा रहा है। नए कानूनों के मुताबिक गौ तस्करी को रोकने के लिए पुलिस, एसडीएम और तहसीलदार को सीधे तौर पर कार्रवाई करने के अधिकार दिए जाएंगे, जिनसे गौ तस्कर किसी भी हाल में न बच पाए। उन्होंने बताया कि राजस्थान के गौवंश को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होने दी जाएगी। गौ संरक्षण, संवर्धन, उन्नयन के बारे में काफी चर्चा हुई है और निश्चित रूप से राजस्थान की सरकार ने पहले ही कहा है कि गौ संरक्षण और संवर्धन हमारी पहली प्राथमिकता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान भी हम लोगों ने इसको दोहराया था कि हम अपने शासन में 350 करोड़ रुपए की लागत से गौ संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन का कार्य करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज और साहिवाल जो हमारी इंडिजिनस ब्रीड है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका मिल्क ज़्यादा कैसे बढ़े, रिसर्च हो, मल्टीपल ओवल्यूशन का काम भी हो, एम्ब्रियो ट्रांसफर का काम भी हो और सेक्सीमेन का काम भी पहली बार राजस्थान में हम लोग कर रहे हैं। और बीकानेर पशुपालन विश्वविद्यालय जो हमारा है उसके अंतर्गत अभी 11 करोड़ रुपए हम लोगों ने स्वीकृत करके राठी, थारपारकर, गिर और कांकरेज जो हमारा गौवंश है उसको संरक्षण, संवर्धन और उन्नयन की स्वीकृति हम लोगों ने जारी की है। हमारा ये भी प्रयास होगा गौशालाओं को भी 5 करोड़ रुपए की लागत से हम लोग अभी प्रथम चरण में उन गौशालाओं को सम्मिलित कर रहे हैं जहां पर गौवंश की संख्या अधिक है। वहां भी हम रिसर्च का काम, जैसे हमारे पंचगव्य हैं या फिर वहां पर हमारे जैसे दूध के प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इनको, क्योंकि जब तक हम गौशालाओं को एक वाइबल नहीं बन पाएगी, जब तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगी, तब तक निश्चित रूप से उनका संवर्धन और संरक्षण उचित नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार सैनी ने बारिश के प्रति आश्वस्त होते हुए बताया कि इस बार बारिश लेट जरूर है लेकिन अच्छी होगी। उन्होंने बताया कि 1.57 लाख हेक्टेयर में बुवाई का लक्ष्य है, जिसमें 65,000 हेक्टेयर में बुवाई का कार्य किया जा चुका है। सैनी के अनुसार यदि कुछ स्थानों पर बारिश नहीं भी होती है तो वहां भी किसानों को चिंता की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी सरकार की ओर से 25% का मुआवजा या फसल बीमा दिया जाएगा। मैं आशावादी हूँ, राजस्थान में अच्छी बारिश होगी समय पे। मैं मानता हूँ कि 1 महीना, गत वर्ष 2013-14 में भी 13 जुलाई के लगभग फसल सोइंग शुरू हुई थी और इस साल भी 15 जुलाई के लगभग हुई है। इसलिए मात्र 2 दिन का ही मानसून लेट माने अपन, लेकिन अब जो बारिश होने वाली है बहुत अच्छी बारिश होगी। 157 लाख हेक्टेयर में फसल बुआई का लक्ष्य हमने रखा है। अभी तक हम लोग लगभग 65% बुआई का कार्य पूर्ण कर चुके हैं। जिन जिलों में कम बारिश हुई है उन जिलों में अभी बारिश होगी, फसल भी बुआई होगी। और यदि नहीं होगी या बारिश की कहीं कमी रहती है तो उन जिलों में जहां मॉडिफाइड फसल बीमा योजना हम लोगों ने लागू की है 25% उनको मुआवजे का काम देंगे हम लोग। जहां बुआई नहीं हुई है मौसम की बेरुखी से तो मुआवजे के रूप में 25% हम लोग देंगे। और यदि 50 से लेकर 60 mm तक, यदि 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक बारिश नहीं हुई है तो वेदर बेस्ड इंश्योरेंस जो हमने किया है उसके अंतर्गत भी किसानों को हम लोग उसका मुआवजा देने का कार्रवाई बीमा कंपनी के माध्यम से करेंगे। तीर्थराज पुष्कर की बिगड़ी विद्युत सप्लाई का नजारा भी सैनी को देखने को मिला। पत्रकार वार्ता के दौरान अचानक बिजली गुल हो गई। काफी देर तक विद्युत सप्लाई बंद होने के कारण सैनी को कमरे से बाहर आना पड़ा। उन्होंने विद्युत विभाग के एमडी को दूरभाष के जरिए फटकार लगाते हुए पुष्कर की विद्युत व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। क्या प्रॉब्लम है? लाइट की इतने बड़े कस्बों में लाइट नहीं है तो फिर क्या होगा? इंटरनेशनल जगह विदेशी इतने देश विदेश से सैलानी आते हैं। नहीं एमडी साहब, एक मिनट मेरी बात सुनो। एमडी साहब, ये हम लोग आएंगे, लाइट ठीक होगी, ये तो अलग बात होगी। ये जनरल क्यों नहीं हो रही है? व्हाट वाज द प्रॉब्लम? व्हाई वी कैन नॉट सप्लाई टू इलेक्ट्रिसिटी? प्लीज यू टेक एंश्योर विद इन 1 मंथ अंडरग्राउंड लाइन डलना तो डले, जो भी करना है तो करे। यहाँ की परमानेंट सॉल्यूशन जो भी है ना हमको करना है। माननीय मंत्री जी से मैं बात कर लूँगा इस बारे में, जो भी करना होगा। बट ये ठीक नहीं है।